हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है दिन शनिवार और अभी बज रहे हैं 12। तो आज पतिदेव की छुट्टी थी और पतिदेव जब घर रहते हैं तो बहुत लेट लगा देते हैं खाना पीना करने में। और ये भी नहीं है कि मैं दूसरा भी काम कर पाऊँ, कभी इधर आओ ये काम वो काम, तो इस चक्कर में मेरा काम जिस दिन वो घर रहता है अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आज मुझे घर की साफ सफाई करनी है। तो अब दिन बिल्कुल कम बच्चे हैं, तो हम खाना पीना हो गया है अब, और उसके बाद से हम आ गए हैं रूम में। तो क्योंकि अब दिन बिल्कुल नहीं है और सब काम ज़्यादा है और फिर बनाना वनाना भी रहेगा, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अब आज तो बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। आज और कल में इस रूम की सफाई कर लें, क्योंकि बहुत लेट से शुरू कर रहे हैं। तो आज ये छज्जे की सफाई कर लेंगे, बेड का, और जो छज्जे पर से धूल आएगा उसको मतलब साफ़ सुथरा कर देंगे, झाड़ू वगैरह लगा देंगे। उसके बाद इतने में ही तो शाम हो जाएगा, क्योंकि मेरे से मतलब वो वाला काम नहीं हो पाता है। मैं करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ, पूरा डीप क्लीनिंग करती नहीं है कि इधर उधर करके छोड़ दें, ऐसा वाला नहीं हो पाता है मेरे से। तो मैं सोच रही हूँ कि ये इतना कर लूँ और उसके बाद से फिर मैं नहा धो लूँगी, फिर शाम हो जाएगा। और फिर इसका कल का टीवी उतार के ये ड्रेसिंग अलमीरा वगैरह ये सब मतलब साफ़ करेंगे। तो 2 दिन में, और कल कमरा भी धुल देंगे, तो 2 दिन में सफाई इस रूम की हो जाएगी। और सैटरडे संडे में, और सोमवार को एकादशी का व्रत रहेगा, तो उसमें मैं किचन की सफाई कर लूँगी सोम मंगल में। क्योंकि तबीयत भी आजकल हमारी ठीक नहीं चल रही है, तो एक दिन में मेरे से काम पूरा नहीं, क्योंकि वीडियोस का भी काम होता है ना, तो इसका भी टाइम निकल जाता है। तो ऐसे ही मैनेज करेंगे, 2 दिन में करेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स भी रहेगा। और 11-12 बज जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा मेरे वीडियोज़ में लग जाता है सुबह, तो उसके लिए वो हो जाता है, उसमें भी समय देना पड़ता है। तो ऐसे ही तो देखते हैं कैसे-कैसे मैनेज हो रहा है। तो अभी मैंने बेड पर से सारा बिस्तर हटा दिया है। और क्या है ना, तो धूप भी लग जाएगा और यहाँ बिस्तर रहेगा ना, तो ये छज्जे डेली डेली तो साफ़ होते नहीं हैं, तो इस पर डस्ट हो जाते हैं। तो मैं जब सफाई करती हूँ तो लाख में वहीं उठा लेती हूँ, फिर भी पूरा रूम डस्ट डस्ट हो जाता है। तो इसलिए जब भी मैं साफ़ करती हूँ, ये यहाँ से गद्दा वगैरह हटा देते हैं। तो इसी तरह से करेंगे। पतिदेव बोल रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, मत करो। अभी तो की थी सफाई, लेकिन क्या है ना, लाख सफाई आप पहले करो ना, लेकिन जो त्यौहार के सफाई हो ना करो तो सुकून नहीं मिलता है। जैसे बेचैनी सी होगी, सबके घर हो रहा है, हम नहीं करेंगे। और बात ये भी है कि ये छज्जे तो डेली साफ़ होते नहीं हैं। तीज त्यौहार पे भी नहीं, ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो सबसे ज़्यादा डीप क्लीनिंग होली पे होता है और दीपावली पे होता है। कभी कभार बीच में मैं ये भी छज्जे वगैरह साफ़, लेकिन जब छज्जे साफ़ होता है ना तो पूरा डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि रोज़ रोज़ तो ऊपर ऊपर का होता है, तो चलो त्यौहार है कर ही लेते हैं। और जब तक सोचूंगी ना तो सर भारी रहेगा, हो नहीं पाएगा। और जिस दिन लग जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा ही होगा, हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए चलते हैं, काम में लग जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, फिर भी मेरी थकान तो हो ही जाता है सब करने में। लगता है कि ज़्यादा काम नहीं किए, लेकिन हो जाता है। तो चलिए चलते हैं और पहले इस छज्जे के पर्दा को खोलते हैं, यहाँ की पूरी क्लीनिंग कर देते हैं चढ़ के, फिर नीचे का देखेंगे। और आप सब बताइएगा कि आप सबके यहाँ सफाई हो गया कि नहीं। मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ, लगभग सबके यहाँ पूरी हो गई है सफाई, लेकिन मैं लेट हो गई क्योंकि लोगों को वीडियो मतलब जो यूट्यूब पे है उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो लोगों को वीडियोस प्लस बच्चे सब काम करना होता है, लेकिन मैं भी कर ली होती अभी तक, लेकिन उधर तो बनाना वनाना होगा। पर मेरी दांत दर्द की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, पर मैं आज पूरा मेडिसिन ले ली हूँ। आज मेरा सूजन थोड़ा सा देखिए कम है, कल बहुत ज़्यादा सूजा था और इधर भी दर्द हो रहा था। तो कल भी गए थे हस्बैंड, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया डॉक्टर का एम्स में। तो देखते हैं कब मिल रहा है, कब इसको निकलवाना ही पड़ेगा, सहनी हो गया है। फिर भी दवा ले, जो डॉक्टर पर्ची पहले लिखे थे ना वही दवा आया है, तो मैं खा ली हूँ दवा और उससे मुझे आराम है। तो देखिए थोड़ा बहुत सूजन भी कम हो रहा है, यहाँ पे है सूजन, लेकिन जो यहाँ पे था कल दिख रहा था वो कम हो गया है। तो चलिए सफाई करते हैं।
हेलो फ्रेंड्स। तो इस उसके बाद से मैं आ गई थी और जो चीज़ें मुझे ढकनी थी उसे मैंने ढक दिया था और बेड पे भी बेडशीट डाल दिया था, क्योंकि बेड में भी बारीक बारीक बहुत धूल चले जाता है। तो उसके बाद ढकने के बाद मैं छज्जे पे चढ़ गई थी। तो सबसे पहले हमने पर्दा खोल दिया और वहाँ भी बहुत सारे बुक रखे हुए हैं और फाइलें बहुत सारी रखी हुई हैं। और क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर भी बुक रखना पड़ता। पतिदेव का बुक तो इतना ज़्यादा है कि क्या बताएं। अभी नीचे भी एक कमरे में रखा हुआ है उनका बुक। तो पूरी अलमारी भरी है, जो जैसे किचन में अलमारी वैसे नीचे, जैसे किचन में अलमारी है ना वैसे ही नीचे भी एक अलमारी पड़ी पूरा बुक से भरा है। और तो पूरा इधर उधर भी रखा हुआ है। तो उसका एक एक चीज़ को मैंने हटा हटा के बर्चे पर की सफाई की है, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ धूल पता नहीं कहाँ से आते हैं। और बर्चे की सफाई तो हमने दीपावली में ही किया था, जब घर पेंट हुआ था तो खूब अच्छे से बर्चे की धुलाई भी हुई थी। तो फिर भी 5-6 महीने हो ही गए तो खूब ज़्यादा धूल हो गया था। और जो खिड़की है उधर से भी बहुत ज़्यादा धूल आता है। तो भाई चारों तरफ से धूल आ ही जाता है। तो 5-6 महीना में हो गया था। और घर की सफाई डेली नीचे की सफाई होती है तो ये हाल होता है कि एक दिन ना करो तो इतना सारा हो जाता है। तो ऊपर की सफाई क्या ही करना, क्या ही कहना। तो मैंने एक एक चीज़ की सफाई कर ली। उसके बाद से वैसे सफाई जब त्योहार आता है ना तो थोड़ा सा ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि डेली के जो काम होते हैं एक्स्ट्रा होते ही हैं। उस डेली के जो काम होते हैं वो होते ही हैं और फिर ये जो काम होते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इस वजह से थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारा तो कुछ दिनों से यही चल रहा है। तो डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे निपटेगा सब कुछ। तो फिर भी लग गए तो हो ही जाएगा। हम वैसे तो एक एक दिन कुछ कुछ करते रहते हैं, एक दिन सारी सफाई करना, लेकिन जब डीप क्लीनिंग होती है तो सारी चीज़ों की सफाई होती है, एक साथ होती है। तो इस वजह से लगता है कि बहुत टफ काम है, लेकिन हो जाता है। जब पूरा घर संगवाने साफ सफाई करने के बाद से ना जो सुकून मिलता है तो वो लगता है कि ठीक है मेहनत किए हैं तो अब दिख रहा है। तो ऐसे औरतों का तो भाई काम ही है, यही होता है भाई। घर घर परिवार देखना, एक एक चीज़ की साफ सफाई, हर चीज़ का केयर करना, तो उसमें बहुत कुछ होता है। इसीलिए औरतों को लक्ष्मी कहा जाता है कि घर में मान लीजिए अगर देखिए ना साफ सफाई किया जाए, छोड़ दी जाए, तो फिर घर में रहने का भी मन नहीं करता है। कहीं से चले जाते हैं जब 10 दिनों के लिए तो आने के बाद घर की क्या हालत हो जाती है। तो फटाक से ही लगता है कि फटाफट से पहले रहने लायक बना ले कि हाँ, उसके बाद से मैं तो जब भी कहीं चली जाती हूँ, जब मायके 10 दिन, अगर वैसे तो मैं ज़्यादातर कभी 10 दिन के लिए जाती ही नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी शादी वगैरह पड़ा, बहन की शादी पड़ी थी तो मैं 10 दिन रह गई थी। तो उसके बाद आई तो इतना घर का बुरा हालत था। फिर डीप क्लीनिंग की थी, ऐसे ही पूरा होली की तरह, दीपावली की तरह डीप क्लीनिंग की थी, तब जाकर मुझे सुकून मिला था। तो इधर से जितना हमसे झाड़ू से हम पा रहे थे छत, वो उतना साफ़ कर दिया था। और उसके बाद से फिर से मैं नीचे उतर गई थी और ऐसा छींक आने लगा था तो मैंने नाक वाक को भी बांध लिया था, क्योंकि मुझे धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। लेकिन हम किससे कहने जाएंगे कि आप कर दो, तो भाई करना तो पड़ेगा ही। तो उसके बाद से मैं बेड पे बेडशीट डाल दी थी। तो उसके बाद से पतिदेव फ़ोन किए थे कि पैन कार्ड बनवाना, मेरा पैन कार्ड अभी तक बनने को दिया गया था तो वो पेपर वो गुम कर दिए थे। तो इस वजह से फिर से वो ज़ेरॉक्स दिया गया था और मतलब वो
कि बाद में उस टाइम सर्वर नहीं चल रहा था, तो बोल रहे थे कि बाद में कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया था। तो आज यूट्यूब में लगेगा, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सोची थी कि आज हस्बैंड घर पे हैं तो ये काम करवा दें। तो मैं बोली थी तो वो गए थे अप्लाई करने के लिए, फिर उनको कुछ और पेपर की ज़रूरत पड़ी थी अपने काम के लिए, मेरे काम के लिए, कुछ बैंक का भी काम था, तो वो सब करने के लिए तो बार बार फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। तो उसके बाद से उनको कुछ बुक निकालने भी थे जो कि वो पढ़ते हैं, तो और कुछ बहुत ज़्यादा बुक वो ख़रीदते रहते हैं हमेशा। तो कुछ बुक ऊपर थे रखे हुए, तो उसको भी मैं डाल दी थी। और जगह नहीं है तो मैं इसी बेड के साइड में जो ड्रॉवर होता है वो खूब गड्ढा होता है, तो देखिए उसमें हम अगर हाथ ऐसे डालें तो नहीं मिल पाता है, तो झाड़ू से ही उसमें सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने खूब अच्छे से उसको सारा बुक निकाल दिया था। अब पेपर से खूब अच्छे से उसकी सफाई कर दी थी। उसके बाद सारे बुक को पोंछ पोंछ के और मैंने लगा दिया है। ऐसे ही पहले उनके बुक पड़े थे, तो फिर जब मैं देखी ना तो कीड़े उनके बुक को किनारे किनारे खा रहे थे और वो उतना केयर नहीं किए थे। तो मैं जो घर में पेपर पड़ा था ना, वही सारा पेपर लगा के धूप दिखा के अच्छे से सारे बुकों को पेपर चढ़ा के मैंने स्टेपलर कर दिया था, तो खूब बुक भी सेफ्टी हो गया उनका। अब फिनाइल मैंने इसमें डाल दिया ताकि कोई कीड़े वगैरह भी ना लगे। और देखिए हम औरतों का काम हर चीज़ का केयर करना, हर चीज़। बुक भी है ना तो बुक ज़िंदगी होती है। कितना महंगे बुक हैं, ये कब कब खरीदे गए हैं, कितने सालों लग गए इस सबको इकट्ठा करने में। आपको जब ज़रूरत पड़ती इतने मोटे मोटे उनके ला के बुक हैं, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। तो जब उनको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो फ़ोन करते हैं मुझे कोर्ट से और बताते हैं इस पे ये है, बताना ज़रा, फ़ोटो खींच के भेजना। तो ऐसे ही बुक यहाँ पड़े हैं, तो मैं ऐसे ही रख दी हूँ। जितना इसमें अट पाया है मैं उतना रख दी हूँ, बाकी कुछ अलग अलग जगह पे बुक रखा गया है। और ये चीज़ कुछ फालतू चीज़ें थी तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, और बेड का दोनों ड्रॉवर भी खाली करके साफ़ कर दिया अच्छे से। तो जैसे ये चीज़ें डेली डेली नहीं होती हैं साफ़, तो हफ्तों में मैं एक बार इसको कर ही देती हूँ, क्योंकि इसीलिए तो देखिए घर ऑर्गेनाइज रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। अगर हम सोचते हैं कि साल भर में एक बार सफाई करेंगे तो कैसे काम निपटेगा। तो इसी वजह से मैं हर कभी कभी एक कोना उठाती हूँ, कभी ड्रेसिंग की सफाई की, कभी अलमारी की सफाई की। तो ऐसे ऐसे ही इससे ही घर ऑर्गेनाइज्ड रहता है डेली का डेली, बाकी और काम होते रहते हैं। फिर से बेड के ऊपर जो छत था उसकी भी मैंने सफाई कर दी, और फिर इधर का जो छत खाली था वो भी मैंने इसी नीचे जाला वगैरह मेरे रूम में कहीं नहीं लग पाता है। मैं इतना सफाई करती रहती हूँ कि जाले नहीं लगते हैं, फिर भी मैं एक मतलब साफ़ कर दी हूँ कि नहीं लगे हैं तो भी झाड़ू घुमा ही देती हूँ। और उसके बाद से मैंने बेड की क्लीनिंग की, तो एक तरफ का बेड हमने क्लीनिंग कर लिया इधर का, और मैंने इधर का बेड का क्लीनिंग सारा कर लिया है। और फिर भी मैंने एक तरफ से बेडशीट हटाते जा रही हूँ, और बीच में हस्बैंड आ गए थे तो मैं चली गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने बेडशीट डाल दिया था कि धूल चढ़ेगा। तो सारा ये सब जो VIP पड़े हैं ना, तो ऐसे इसको निकाल के सारा पेपर साफ़ सुथरा करके मैं रख देती हूँ, ताकि और उसके बाद ढक देते हैं कि धूल वगैरह ना चढ़े। फिर भी चढ़ ही जाता, लॉक कर लें हम लोग तो कुछ दिन बाद खोलते हैं तो बारीक बारीक से धूल पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और आज इतना कॉल आ रहा था ना, मैं क्या बोलूँ, कभी पतिदेव का एकदम से आ रहा था, तो कभी किसी का कभी किसी का।
तो बीच बीच में मुझे काम भी करना पड़ रहा था, काम के साथ साथ। वैसे मैं पूरा फोकस जो काम करती हूँ उसी पे करना चाहती हूँ, लेकिन बीच बीच में सब भी करना पड़ रहा है। तो बेड की सफाई करने के बाद से फिर मैं आ गई थी यहाँ, जो एक वीआईपी रखा था, तो इस अलमारी की भी अच्छे से सफाई कर देंगे। और उसके बाद टीवी कल उतारेंगे, क्योंकि टीवी उतारना डेली हमारे बस का होता नहीं है, भारी है और ऊपर है। तो टीवी का कवर ववर धुल लेंगे, तो कल ही उतारेंगे, उसको साफ़ सफाई करके फिर ही चढ़ा देंगे बिछा उछा के। तो देखिए, जैसा भी हमारा घर है ना, वैसा उसी में एडजस्ट होना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। तो ठीक है, हमारा जैसा भी बेस्ट है। और उसके बाद से मैं आ गई थी ड्रेसिंग की सफाई करने। तो ड्रेसिंग में जब हम डीप क्लीनिंग कोई भी करता है ना, तो उसका जैसे जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे डिक्लटर करना होता है, फेंकना होता है। कुछ चीज़ें पाल के रख लेता आदमी, बाद में फेंकेंगे। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे हर चीज़ की सफाई। उसके बाद बहुत सारे क्रीम के डब्बे पड़े थे, या फाउंडेशन पड़ा, या कुछ भी जिसमें है ही नहीं है, शीशियाँ पड़ी हैं वो ख़त्म, कुछ एक्सपायर हो गए तो उसको फेंकने उकने वाला काम। तो ये सारी चीज़ें जब दीपावली या डीप क्लीनिंग होता है तो इंसान ज़रूर ही करता है। इससे घर कितना खाली खाली सा उसके बाद लगने लगता है, हल्का सा लगने लगता है। तो ऐसे ही मैं जो फालतू की चीज़ें पड़ी थी सारा डिक्लटर कर दी हूँ। जिस क्रीम के डब्बे में क्रीम था या तेल था, ये सब चीज़ें मैं जो चीज़ें ठीक थी, जो मुझे लगा कि अभी आई हैं वो चीज़ मैंने रख लिया, बाकी फेंक दी। और सारी चीज़ें मतलब जो नहीं यूज़ की थी वो फेंक दिया मैंने। ये नहीं है कि सारी चीज़ें फेंक दी। तो इधर हमारा चूड़ी का सेक्शन था, तो उसको भी मैंने सारा कुछ हटा के, और जो कुछ चूड़ियाँ मैं 1-2 बार पहनी थी तो उसको भी मैंने अलग किनारे छाँट दिया, कि ताकि उसको मैं पहन डालूँगी। और जो नई चूड़ियाँ थी उसको मैं अलग रख दी थी। कुछ चढ़ाई हुई चूड़ियाँ थी उसको अलग रख दी थी, क्योंकि पूजा पे चढ़ाई हुई चूड़ियाँ ना हम किसी को देते नहीं हैं। तो या हमारे घर ही के लोग पहना जाता है, वो कोई भी पहने, हमारे घर के लोग पहनते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको छाँट के किनारे कर दिया, कि कभी गलती में जल्दबाजी में किसी को दे ना दें। तो इसी वजह से तो इसमें ये देखने में आपको 5-10 मिनट का लगेगा, लेकिन इसमें हमारे घंटों लग गए थे ये काम करने में। और अलमारी में, ये जो कपड़े वाली अलमारी है, इसको मैं कल साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें हस्बैंड के सारे वाइट कपड़े हैं ना, तो उसमें अभी मेरा हाथ गंदा है ना, और नीचे पूरा डस्ट हुआ है, तो उसमें लग जाएगा। तो कल मैं सबसे पहले अलमारी की सफाई कर लूँगी, पूरा कपड़ा अच्छे से। अलमारी हमारा साफ़ सुथरा ही है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले की थी, अभी जो फंक्शन था तो मैं सब कुछ की थी, तो उसके बाद अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके ही रखी थी। तो हर दूसरे तीसरे दिन अलमारी का मैं कर देती हूँ, क्योंकि जब भी अलमारी खोलो ना, कपड़े गिरते उड़ते हैं इधर उधर, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से हमारा ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनाइज ही रहती हैं, क्योंकि मैं हमेशा करती रहती हूँ। और ये नहीं है कि साल में 1 बार हुआ, और हमसे रहा भी नहीं जाता है। जैसे जिस तरह से इंसान जीने की आदत डाल लेता है, अपनी दिनचर्या डाल लेता है, उसका वैसे ही आदत बन जाता है, तो हमसे रहा भी नहीं जाता। इसीलिए मेरा काम बढ़ता है और मैं थकती रहती हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि घर ऐसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। घर बनवाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जो घर को साफ़ सफाई रखना वो हमारा काम है। तो ये सब मैं हमेशा करती रहती हूँ। और इधर उस वाले ड्रॉवर में बहुत ज़्यादा भरे पड़े थे, तो उसको मैं छाँट के किनारे की। उस वाले ड्रॉवर में मैं ज़्यादा चीज़ें ऐसी रखती हूँ जिसकी डेली ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिसकी डेली ज़रूरत पड़ती है वो सामने रहता है। तो उसकी भी सफाई किया। उसमें मैंने गुलाल रखा हुआ था, तो गुलाल को जैसे ही मैं निकाली ना, उसका कुछ काट के कभी मैं पूजा के लिए निकाली थी, जब पूजा हमारे घर था तो उसको मैं निकाली थी पूजा के लिए। तो थोड़ा सा निकाल के और रखी थी ना, जल्दबाजी में मैं ऐसे रख दी थी, तो वो पूरा हमसे गिर गया। क्योंकि मैंने पैकेट उल्टा करके ही निकाल दिया था, तो गिर गया। उसके बाद वहाँ का भी सारा जगह साफ़ करने के बाद मैं आ गई। आज मैं टेम्परोरी ही झाड़ू लगा लूँगी, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, क्योंकि नीचे से
घुस घुस के नहीं निकालेंगे, क्योंकि शाम हो गया है, और शाम हो गया है तो उसके बाद अभी मुझे बहुत काम है। अभी कल तो पूरी क्लीनिंग बाकी है इस कमरे का, तो जितना ऊपर ऊपर से हो पा रहा है आज कर दे रहे हैं। और उसके बाद से फिर मैं गई थी तो किचन की सफाई, जो डेली की सफाई होती है किचन का, जो खाना बनाने के बाद की हो, तो वो किया, बर्तन धुला। उसके बाद से बर्तन की जगह साफ उफ करके फिर मैं आई थी, और इतना थक गई थी कि क्या बताऊँ। फिर मैं लाइव आई, और लाइव आने के बाद जो मुझे उतना ही देर बैठी थी तो रिलैक्स थोड़ा सा हुआ। फिर तब तक और शाम हो गया, तो फिर मुझे खाना पीना का काम करना पड़ा। पर वो वीडियो हमने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो हमने इसको इतना ही रखा है। और फ्रेंड्स देखिए, यही गुलाल गिर गए थे, तो हर कलर के गुलाल आए थे पूरा पैकेट भर के। तो ये वाला निकाली थी मैं पूजा के लिए, तो गिर गया था, तो मैं साफ सफाई और खिड़कियों की सफाई वगैरह सब कुछ ये मैंने कर दिया, ऊपर ऊपर की सफाई। अब कल मुझे खिड़कियों को पोंछना रहेगा कपड़े से अच्छे से। तो चलिए अब कूड़ा उठा लेते हैं यहीं से। और आज तो मैं बाल को ढक ली थी, तो बाल में ज़्यादा डस्ट नहीं पड़ा था। और अब मुझे इस बात का सुकून है, कुछ तो काम निपट गए, कुछ तो शुरू कर दिया मैंने। निपटा तो अभी बहुत कम काम है, लेकिन शुरू हेलो कर दिया। एवरीवन, तब भी बज चुके हैं 3:30, और 4 बजे से मुझे लाइव भी आना है। तो हमने बेड की सफाई कर दी, ऊपर छज्जे की कर दी, नीचे की अलमारी की कर दी, ड्रेसिंग की कर दी। और हस्बैंड के जो बुक वगैरह थे, कुछ बुक रखने थे, कुछ निकालने थे, वो साफ था, क्योंकि उसको ज़्यादा छेड़ते नहीं हम लोग हमेशा। तो इस बार तो बहुत ठीक था। फिर भी मैंने उसको रखना था, निकालना था, इस वजह से मैंने उसको भी क्लीन कर दिया। और आज इतना ही हो पाया है। अभी मैं किचन भी मुझे क्लीन करना है, जो डेली का होता है, वो बर्तन धुलने हैं। और 4 बजे से मुझे लाइव भी आना है। तो जितना हो पाए, जो चीज़ बेड में रखना था, निकालना था, वो भी मैंने कर लिया। बेड की खूब अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, तो ये हो गया है। और एक दिन में तो हो ही नहीं पाएगा, तो देखते हैं कल भी। कल सिर्फ अलमीरा रह जाएगा, और टीवी वाला जो अलमारी है, टीवी को उतार के अच्छे से उसका कवर पहले धुल लेंगे, फिर टीवी को कल अच्छे से उतार के पोछेंगे। तो देखिए, किए तो इतना भी तो हो गया ना, फिर कल के लिए। और ऊपर से पूरा घर झाड़ा गया है। अभी बहुत काम है, लेकिन फिर भी शुरू हो गया है। डर लग रहा था, क्योंकि देखिए, जब तबीयत ठीक नहीं रहता तो मेहनत करने से भी डर लगता है। तो इसी वजह से डर लग रहा था। इस बीच हम बहुत वीक भी हो गए हैं कि कैसे निपटेगा, क्योंकि सफाई करने में हुलिया निकल जाता है, हमसे ऐसे तैसे हो नहीं पाता है। तो अब चलते हैं किचन में, और किचन की साफ सफाई कर लेते हैं। बर्तन देखते हैं धुल पाएंगे, या 4 बज जाएगा तो लाइव आ लेंगे, फिर बर्तन धुलेंगे। क्या करें, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए अब ब्लॉग को करते हैं न, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। आजकल आप लोग को यही सफाई वाला ही ब्लॉग मिलेगा ज़्यादातर, और फिर शाम को खाना पीना वाला, क्योंकि यही चल रहा है। तो देखिए, हम जो भी दिखाते हैं ना, जो हम करते हैं वो दिखाते हैं। हम कोई दिखावा में बिलीव नहीं करते हैं। जैसा मेरा सादगी भरा जीवन है वही मैं दिखाती हूँ, और कोई मैं दिखावापन नहीं करती हूँ। जो मैं करती हूँ वो दिखाती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। उम्मीद है कि आप लोग भी यही काम कर रहे होंगे, क्योंकि सबके घर यही चल रहा है। त्यौहार आया तो सबके घर साफ सफाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि 2 त्यौहार होते हैं जिसमें बहुत डीप क्लीनिंग होती है, होली और दीपावली। तो चलिए।